हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। गाइज मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप एक क्या कंप्यूटर को एक डिजाइन कर सकते हो? बट आप उस कंप्यूटर को डिजाइन नहीं कर सकते, बट उसको यूज तो कर सकते हो ना। तो गाइज इसी तरह एक सेम कंसेप्ट रहता है अपना एसईओ का। तो मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर एसईओ हमें सीखने से पहले हमें कोडिंग सीखना जरूरी है क्या? इज कोडिंग नेसेसरी फॉर एसईओ? तो वो अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। माय सेल्फ विवेक सिंह, आपका ऑनलाइन दोस्त एंड कंटेंट क्रिएटर। तो ये देखो गाइस, ये अपनी एसईओ टॉक्स की सीरीज है जिसके अंदर अपन बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक के अंदर बातें करेंगे कि एसईओ में क्या क्या चीजें रहती है। तो उसका एक छोटा सा ये कंसेप्ट आएगा अपना कि इज कोडिंग नेसेसरी फॉर एसईओ। तो चलिए गाइस, मैंने आपको क्या क्या गाइस कि आप अगर कंप्यूटर को यूज कर रहे हो तो मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप उस कंप्यूटर को बना सकते हो। सेम लाइक दैट, आप एक कार को ड्राइव कर रहे हो तो क्या आपने उस कार को डिजाइन किया? आपने उस कार को डिजाइन नहीं किया, बट आपको ये पता है कि उसमें गियर कहाँ है, उसका स्टीयरिंग कहाँ है, उसके लाइट का सिस्टम कहाँ है, उसमें हॉर्न कहाँ है, इसमें तेल कहाँ डलेगा, वो सारी चीजें आपको पता है। सेम कंसेप्ट अपना गाइस एसईओ में आता है। अगर आप एक एसईओ पर्सन हो या फिर एसईओ भी सीखने जा रहे हो तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, फिर आपका कोडिंग बैकग्राउंड हो। बट हाँ गाइस, अगर आपको कोडिंग आती है या फिर आप कोडिंग सीख सकते हो, एडिशनल टाइम आप दे सकते हो, तो वो आपके लिए एड ऑन बेनिफिट रहेगा। क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक ऐसे पर्सन को कोडिंग आनी कंपलसरी है। बिकॉज आज के टाइम में मोस्टली अपने जो प्लेटफॉर्म्स है वो नॉन कोडेड प्लेटफॉर्म, जैसे वर्डप्रेस, विक्स हो गया, जैसे शॉपिफाई हो गया, इस तरह बहुत सारे अपने को ना इस तरह अपने को बहुत सारे सीएमएस देखने को मिलेंगे। इनके अंदर क्या होता है ना कि एज एसईओ पर्सन आपको ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको बेसिक्स का कंसेप्ट पता है, जैसे आपको ये तो पता होगा एचटीएमएल कोडिंग में हेड टैग कहाँ है, उसकी क्लोजिंग टैग कहाँ है, लाइन को आप डिफरेंशिएट कहाँ करे हैं, मतलब मेन चीजें आपको मैं उम्मीद लेके चलूंगा ये चीज आपको पता होगी। ये चीज आप यूट्यूब वगैरह से 2-3 घंटे की वीडियो देख के भी सीख सकते हो, बट ये कंपल्सरी नहीं कि आपको इन डेप्थ कोडिंग आनी कंपल्सरी है। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको कोडिंग आती है तो ये आपके लिए एड ऑन बेनिफिट है। हो सकता है आप कस्टम कोडिंग वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, तो उस केस में फिर आप उसके बैकएंड में जाके हर एक पेज पे या जो भी कंसेप्ट रहता है उसके हेडर वगैरह में आप कोड वगैरह पेस्ट करोगे अपना जो भी रहता है, तो उस चीज में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो तो आपको कोडर बनना सबसे जरूरी है। अगर गाइज मेरे खुद का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने ट्रिपल सीएस का हार्डवेयर से कोर्स जरूर किया था, बट उस कोर्स के अंदर मैंने ज्यादा कोडिंग पार्ट को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बेसिक कंप्यूटर का था, मैंने वो कवर किया। देन उसके बाद मेरे को पता है कि हाँ उसके बेसिक्स, उसके सिंटैक्सिस क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं, सी के, एचटीएमएल के, उसके बाद जावा के, उसके बाद एसक्यूएल के, मैंने वो चीजें मैंने वहां कवर कर ली। तो वो उनसे मेरे को ये पता है कि हाँ भी इस चीज में ये होता है। कई बार ऐसी वेबसाइट डालते हैं कस्टम कोड पे हमें काम करना पड़ता है, तो उसमें मैं चीजें देख लेता हूँ कि हाँ ये कोड यहाँ है तो इसमें ये चीज का मतलब ये होगा, इमेज का कौन सा होगा, इमेज सोर्स के लिए अपन जो भी अपन इसमें इमेज आईएमजी लिखते हैं, उसके बाद अपन कैनोनिकल के लिए फिर क्या डालते हैं, REL इस तरह मींस वो रेलिवेंसी के लिए वो चीजें डालते हैं। तो वो सारी चीजें मेरे को पता है गाइस, और वही मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा। आप बेसिक्स आप कवर कर सकते हो, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे या फिर आने वाले टाइम में मैं यहाँ भी अगर आप कमेंट करोगे तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा उसमें कि कोडिंग एक आप एसईओ करें तो आपको कोडिंग वाले क्या क्या कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है, वो चीजें मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल जरूर करवा दूंगा। अगर गाइस आपको बेसिक कोडिंग की नॉलेज है तो वो आपका एड ऑन बेनिफिट रहेगा कस्टम कोडेड वेबसाइट के लिए। अगर आप सीएमएस वगैरह में कर रहे हो तो उसके अंदर ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस कि आपको कोडिंग आना कंपलसरी है। तो ये अब आपकी चॉइस है गाइस कि आप किस तरह चीजों को करते हो। और गाइस अगर आप टेक्निकल एसईओ वगैरह करते हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। अगर आप ऑन पेज ऑफ पेज पे जा रहे हो तो मैं ये नहीं कहता कि आपको कोडिंग आनी कंपलसरी है। तो ये कुछ ऐसे गाइस इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 वेरिएशन बता दिए कि कहाँ कहाँ आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोडर हो और एसईओ सीख रहे हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आप कोडर नहीं हो फिर भी एसईओ सीखना चाहते हो तो गाइस आप बेसिक्स उसकी थ्योरी कवर करके देन फिर उसको चीजों को आप अपनी खुद की वेबसाइट या फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू उसकी वेबसाइट उठा के उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था गाइस एसईओ का। तो आज की वीडियो में इतना गाइस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।